ओम नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए और अति संवेदनशील वीडियो के साथ, क्योंकि यह वीडियो हम सब की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और बुरा वक्त आने से पहले नहीं बताता है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और अपना कमेंट हमें जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट हमें उत्साहित करते हैं कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ और अच्छा, कुछ और उत्साहित करने वाले अच्छे कार्यों को कर सके, जिससे हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरे गुरुजनों तक यह वीडियो पहुंचे और वे सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने, जिससे कि हम कामयाबी के शिखर पर जल्दी से जल्दी और सहजता के साथ पहुंच सके। आप सभी सोच रहे होंगे, यह एक क्या बहरूपिया बनकर आप सबके सामने आ गया है, पता नहीं क्या करेगा। सर्वप्रथम अपना परिचय दे रहा हूँ। आजादी के समय आम आदमी था। आप लोग आम आदमी का मतलब जानते ही होंगे, मैंगो मैन, कॉमन मैन। परंतु सन 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई, तो मेरा सारा गुदा और रस चूस लिया गया और बच गई सिर्फ यह है गुठली, जिसे इमरजेंसी के बाद जमीन में दबा ही दिया, क्योंकि मुझ में खाने लायक तो कुछ बचा ही नहीं था। अब आज मेरा जन्म एक मस्टर्ड मैन के रूप में हुआ है। मस्टर्ड यानी कि सरसों, बहुत उपयोगी चीज है। और भाइयों और बहनों, आपको जानकर यह अति प्रसन्नता होगी और एक अचंभा होगा कि इस सरसों का कोई भी भाग यानी कि पार्ट वेस्ट नहीं होता, सब कुछ काम में आता ही आता। जब यह खेतों में बोई जाती है, उसके बाद यह साग के तौर पर खाने में प्रयोग होती है। आपने सुना ही होगा, सरसों का साग और मेसी रोटी पंजाब में बहुत फेमस, होटलों की मशहूर डिश। जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है, तो इसे पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं का चारा भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। जब पक जाती है फसल, तो इसे सरसों की फसल को निकाल लिया जाता है और बचे हुए भूसे को जलाने के तौर पर और पशुओं के चारे के तौर पर फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता है। सरसों की फसल से सरसों का तेल निकाल लिया जाता है और कुछ हिस्से को अपनी रसोई में छोंक के लिए, नजर उतारने के लिए, पूजा पाठ के लिए, तंत्र मंत्र और अनेक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल निकालने के बाद भी जो भाग बच जाता है, उसे भी पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। यह भाग भी पशुओं में दूध बढ़ाने में बहुत काम आता है। ठीक उसी तरह से आज मेरी स्थिति भी हो गई। मेरे पास सिर्फ देश में एक अधिकार है, और वो है वोट डालने। उसके अलावा मेरे पास कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं एक करदाता हूँ, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता और हर एक इंसान के मन का डर हूं मैं। आप सोच रहे होंगे, क्या बकवास। आप सब एक बार अपने मन में खुद ही झांक कर देखिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं आपसे। क्या आपको डर नहीं लगता? सड़कों पर जब हम चल रहे हैं, कोई गाड़ी ठोक के चली जाए, शाम को हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो किस हालत में पहुंचेंगे? कहीं कोई अंग प्रत्यंग टूट तो नहीं जाएगा? हमेशा मन में एक डर बना रहे, कोई हिंसक प्रदर्शन हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर देगी। हम ऑफिस जब पहुंचते हैं, तो क्या हमारे मन में भय नहीं होता, बॉस आज क्या कहे? नौकरी पर जाते हुए एक महसूस होता है कि हम किसी जंग पर जा रहे हैं। काम कितना भी कर लो, बॉस के टारगेट और बॉस की एक्सपेक्टेशन हमसे खत्म ही नहीं। सैलरी आने से पहले ही हम टैक्स पे कर देते हैं। टूटी सड़कें, बच्चों के एडमिशन का, बच्चों की फीस का, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा का, बीमारियों का, अपने भविष्य का डर के साए में जी रहे हैं। हम किसी को बता भी नहीं सकते, हम अपनी समस्या लेके जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए मैंने आज प्रण किया है कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही मेरे गुरुजनों के सहयोग से ढूंढ पाऊं और इन सब का निदान एक बढ़िया तरीके से कर पाऊं। साहब, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, आप सब मेरा साथ दें।
आज एक बहुत ही दुखद घटना मेरे साथ हुई। कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक बहुत ही पॉश इलाके कनॉट प्लेस घूमने गया। वहां पर इस बहन को मैंने भीख मांगते हुए देखा। भीख किस चीज के लिए? और ये बहन एक माँ, एक बेटी किसके लिए मांग रही है? जब बातचीत हुई, पूछताछ की तो पता लगा इस बहन का एक 18 महीने का बच्चा है जिनका नाम विहंत है। मैं आज इससे मिला जिसे एक ऐसी बीमारी हुई है कि यह बच्चा ढंग से बैठ भी नहीं सकता। पेशे से यह बहन एक सीए है और इनके पति एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में इंजीनियर है। ससुर बीएसएनएल से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। सास एक गृहिणी है। डॉक्टर ने इन्हें बोला है कि बच्चे के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगाना। इतनी बड़ी रकम सुनकर अच्छे अच्छे लोग अपना आपा खो बैठते हैं, परंतु धन्य है इस माता को, इस बहन को, इस बेटी को जिसने धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रण लिया और एक टीवी के डिबेट शो में सरेआम लोगों के सामने हाथ में 10, 20, 100, 200, 500, 1000 इकट्ठे कर रही। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस। आज के युग में 21वीं सदी में चांद पर, मंगल ग्रह पर अपना पैर रखा। इतने शिक्षित और इतने योग्य व्यक्ति मेरे देश से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में मैं अग्रणी हूँ, परंतु क्या मैं अपनी इस माता, इस बहन की कोई मदद कर पा रहा हूँ? इस माँ को देखकर मुझ में भी एक शक्ति का संचार हुआ। इसी शक्ति के कारण मैं यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। इस प्रेरणा की स्रोत ये बहन है और मेरे ये गुरुजन हैं, जिनके इन लिखे हुए विचारों से मैंने अपने इस YouTube चैनल का आरंभ किया है। मेरे गुरुदेव, इनकी हालत आज श्री राम जी के उस वानर सेना के नल और नील की तरह है जो लंका पर चढ़ाई करने का मन में जज्बा रखते हैं, पर उन्हें अपनी शक्तियों का भान ही नहीं है कि वो सेतु का निर्माण किस तरह से, हमारे देश की समस्याओं रूपी लंका पर किस तरह से चढ़ाई की जाए जिससे कि अधिकतर समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए। सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी ये लोग अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में अपनी असमर्थता जाहिर करते। मन में बहुत दुख होता है। इतने शक्तिशाली लोग जिन्हें पूरा विश्व सुन रहा है और इतने अच्छे कार्य करने के बावजूद भी अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं, लाचार महसूस, बहुत दुख। पर मैंने प्रण किया है, मैं इनका साथ, इनके लाचारी और असमर्थता और पराजय को विजय में बदल दूंगा। इसलिए मैं आज आप सभी भाई बहनों से और अपने गुरुजनों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी इस बहन की मदद कीजिए। आप सबसे कह सकता था कि दिल खोल के दान कीजिए, पर नहीं। आज हम लोग माँ दुर्गा के नवरात्रों का पर्व मना रहे हैं। नवरात्रों का पर्व माँ दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। माँ शक्ति की पूजा कर, यह माँ भी अपनी ममता और उसकी रक्षा के लिए अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए एक तपस्या कर रही है। बहुत लाचारी और शर्मिंदगी से भीख मांग रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपनी ईमानदारी से सिर्फ 1 रुपया इस माँ के इस क्यूआर कोड पर, जो कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, सिर्फ 1 रुपया आप दान करें। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, इतनी मेहनत तो जरूर करता है कि 1 रुपए उसकी ईमानदारी की कमाई है। और मैं नहीं चाहता किसी की भी काली कमाई इस बच्चे की सेवा में लगे। काली कमाई करने वाला भी 1 रुपया तो अपनी ईमानदारी से कमाता है। सो आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे एक भीख मांगने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, सब्जी बेचने वाला हो, कोई बच्चा जो स्कूल में एक चिप्स के पैकेट के लिए 10 रुपए खर्च कर, मेरे नौजवान भाई बहन पिज्जा, बर्गर, समोसे, जलेबी, किसी भी चीज 10 रुपए भी खर्च कर, तो सिर्फ 1 रुपया इस बहन को डोनेट करें। अब तो त्योहारों का समय है और हर आदमी छोटी या बड़ी खरीदारी तो करेगा ही, पर उस खरीदारी से पहले हर व्यक्ति यदि
विहंत का चेहरा और इस माँ बहन को याद करके सिर्फ 1 रुपए का दान करें, क्योंकि इस 1 रुपए के दान के पीछे मेरा मकसद यह है, हम देशवासी अपनी इस बहन के, इस माँ के, इस शक्ति के स्वरूप के प्रति कितने संवेदनशील, इसकी ममता की हम कितनी इज्जत करते हैं, मान सम्मान कर, हमें अपनी एकजुटता दिखानी है। कहते हैं ना कि एकता में बल है। इस माँ ने एक एनजीओ का सहारा लिया। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस क्यूआर कोड, सिर्फ 1 रुपया दान, बहुत ही दुखियारी माँ, आदरणीय प्रधानमंत्री, आपसे भी एक आग्रह करना चाहूँ, क्या हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम इस तरह के माताओं बहनों की मदद कर सके? और यदि कोई संस्था या व्यक्ति इन्हें दान भी दे, तो उस दान के बदले इतना मोटा इनकम टैक्स इन्हें देना पड़ता है कि आत्मा ही रो पड़े। पता लगता है कि इलाज से ज्यादा तो इनकम टैक्स ही देना पड़े। इतनी बड़ी रकमें आज के दिन में ऐसी ऐसी बीमारियों पर खर्च हो रही है। क्या इसका कोई आप समाधान नहीं कर सकते? क्या हम सब मिलकर इसका समाधान नहीं कर सकते? हम अवश्य कर सकते हैं। जहां चाह है वहीं राह है, ये मैंने आप सभी से सीखा है। सो हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने माध्यमों से मेरे भारत की जनता को संबोधित करें कि इस माँ की मदद करें। सिर्फ 1 रुपया इस माँ की ममता की लाज रख सकते, और हम सब इस नव दुर्गा को, आने वाले दिवाली को, इस माँ के घर के दिए को रोशन कर सकते। इस एक दिए को रोशन करने के लिए हम सबको मिलकर संगठित रूप से एकजुटता के साथ एक प्रयास, सिर्फ इस वीडियो को 5 शेयर और एक दान, 1 रुपए का, इस माँ की दिवाली को और रंगीन और रोशन और मिठास से भर दे। आप सभी से अनुरोध करता हूं, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो हम अपने लक्ष्य तक इस दिवाली से पहले ही पहुंच जाएंगे। मेरे विचारों को मेरे गुरुजनों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टैग करें, जिससे कि इस माँ की मदद हो सके। आप सभी से हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम कर कृपया इस माँ की मदद करें। धन्यवाद।